जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी की सेकेंड यूनिट की हमने स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक थी जितने कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ दी नेचुरल ओरिजिन ड्रग्स, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या है, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी टेक्निक, जिसमें हमको पॉलीपोलाइडी, म्यूटेशन, ईटीसी पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, पॉलीपोलाइडी। तो पॉलीपोलाइडी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप हाफ वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पॉलीपोलाइडी के बारे में संपूर्ण नॉलेज ले लेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन में ही रहना पड़ेगा। तो पॉलीपोलाइडी, अब पोलाइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम्स एंड पॉली का मतलब होता है कई सारे, मतलब किसी हम सिंथेटिक मेथड से या नेचुरल नेचुरल क्रिया से, मतलब चाहे वो सिंथेटिक मेथड हो या नेचुरल मेथड हो, मतलब किसी भी पेड़ के साथ या पौधे के साथ या ड्रग्स के साथ, चाहे नेचुरल ने खिलवाड़ किया हो, चाहे नेचर ने उसके साथ खिलवाड़ किया हो, या मनुष्यों ने खिलवाड़ किया हो, चाहे टेम्परेचर बढ़ा के, चाहे यूवी रेडिएशन से देके, चाहे उसमें मिनरल्स की कमी हो करके, तो ईटीसी, तो उसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो से ज्यादा होकर के तीन या चार हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। और इसका जो इफेक्ट होता है पौधे पर क्या पड़ता है कि जो उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे वो चेंज हो जाता है और उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझना चाहें, ठीक है, तो जैसे कोई एक, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके साथ हमने पॉलीपोलाइडी करा दिया, ठीक है, तो इसमें पॉलीपोलाइडी कराने के बाद क्या हुआ, जैसे मैं आपको पेड़ का मतलब एक ड्रग का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पेड़ है, ये पौधा है, या तो बहुत ही बड़ा ऐसे बन जाएगा, ठीक है, या इसमें क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो इसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट केमिकल है वो उसकी वृद्धि हो जाएगी। पॉलीपोलाइडी का यही है कि हमको जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट उस क्रूड ड्रग में होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना होता है, और जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलीपोलाइडी का मतलब थ्री, और पॉली का मतलब थ्री या और मोर, मतलब तीन चार पाँच छः, यानी क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होते हैं। तो टू हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड होता है, एंड प्लस टू डिप्लॉइड, तो ये हमारा क्या बनाएगा, पॉलीपोलाइड। अब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या होते हैं, हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम जिसमें एक गुणसूत्र जैसे केला हो गया, द्विगुणसूत्र जैसे हम मनुष्य हो गए जिसमें एक्स वाई पाए जाते हैं, केला में एक्स पाया जाता है, जैसे मटर में पाया जाता है, मटर हैप्लॉइड होता है, और मनुष्य क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। बहुत सारे पेड़ भी हमारे जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, ये हमारे डिप्लॉइड होते हैं। तो हमारा ऐसा पौधा है, एक पौधा है, कोई क्रूड ड्रग्स है, ठीक है, वो हमारा क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है, उसका म्यूटेशन हमने डिप्लॉइड पौधे के साथ करा दिया, तो उसने क्या बना दिया, पॉलीपोलाइडी बना दिया, मतलब उसमें सेवरल क्रोमोसोम्स लगा दिए। ठीक है, तो इसकी आइए हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी होती क्या है। दिस सेल व्हिच कंटेन मोर देन थ्री कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज पॉलीपोलाइडी, जो कि मैंने आपको बताया, एंड द कंडीशन नोन एज पॉलीपोलाइडी, मतलब वो जो पौधा होगा वो तीन से ज्यादा क्रोमोसोम्स को कंटेन किए होगा, उसको पॉलीपोलाइड्स बोलेंगे, और इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, पॉलीपोलाइडी बोलते हैं। तो ये तो हमारी कुछ जनरल थ्योरी थी। अब मेन चीज हमारा आता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, मतलब प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में केवल दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, चाहे एक्स वाई होगा चाहे वाई एक्स होगा, वही हमको देखने को मिलते हैं, नोन एज डिप्लॉइड, जिनको हम डिप्लॉइड कहते हैं। समटाइम्स व्हेन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, जब हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दो सेट आपस में क्या कर जाते हैं, रिप्लिकेट कर जाते हैं, मतलब फ्यूज कर जाते हैं, दोनों आपस में क्या होता है, फ्यूजन कर लेते हैं। जैसे ये हमारी दो उंगली है, ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया, ऐसे जोड़ लिया, तो क्या हो गया, हमारा पॉलीपोलाइडी हो गया, दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया, बाइंड अप कर लिया। ठीक है, तो दे reduplicate themselves, मतलब दे fused with each other, resulting formation of four set of chromosomes, क्योंकि
दो दो मतलब दो सेट हमारा है, 2 पेयर में होता है, तो एक्स वाई एंड एक्स वाई दोनों ने जब आपस में क्या कर लिया कि मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, तो 2 दूना 4, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, 4 सेट में बन गई विदाउट फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, मतलब विदाउट सेल डिवीजन के उन्होंने क्या किया कि अपनी संख्या को, क्रोमोसोम की संख्या को उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, दोनों ने आपस में फ्यूजन कर लिया और हमको क्या बना दिया, हमको क्या दे दिया, एक 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये क्या हमारा क्रोमोसोम्स है, कितने क्रोमोसोम्स है, 4 सेट के क्रोमोसोम्स है। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। अब देखिए, अब इसके इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट और इसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट दोनों आपस में मिल गए, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जैसे देखिए, इसमें अगर 1% रहा होगा, इसमें 1% रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें 2% आ गया होगा। तो वही, तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी जीनोम्स। अब जीनोम्स किसको कहते हैं, आप इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स के सेट को आप क्या कहते हैं, जीनोम्स कहते हैं, प्रेजेंट इन द सेल, चाहे वो मानव शरीर हो, चाहे वो हमारा पौधे का शरीर हो, सब में हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, चाहे वो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड किसी भी प्रकार के हो। मिनिमम मतलब मैक्सिमम मतलब नॉर्मली हमारा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ही पाया जाता है। ये म्यूटेशन के कारण, मतलब म्यूटेशन या कहते हैं उसमें कुछ डिस्टर्बेंस के कारण हमारा वो पॉलीपोलाइड बन जाता है। मनुष्य में पॉलीपोलाइड होता है तो क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हो जाते हैं वो सब पैदा होते हैं। ठीक है, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड, 3 सेट ऑफ ट्राइप्लॉइड मतलब ट्रिप्लॉइड एंड 4 सेट को क्या कहते हैं, टेट्रापोलाइड। तो ये सब हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, सेम एज मतलब सेम एज फॉर हायर क्रोमोसोम कंटेनर, मतलब इसी तरह जो मतलब क्रोमोसोम्स को ज़्यादा मात्रा में कंटेन किए होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉलीपोलाइड। अब आता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कैटालाइजिंग। कैटालाइजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। बढ़ावा का क्या मतलब होता है, उसको लेवल को इंक्रीज कर देना। मतलब अगर किसी क्रूड ड्रग के प्लांट में या मेडिसिनल प्लांट में पॉलीपोलाइडी को इंडक्ट कर दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो पॉलीपोलाइडी इन मेडिसिनल प्लांट कैन अकर बाय नेचुरल, मतलब वो नेचुरल मीन्स इंड्यूस्ड बाय सेवरल फिजिकल एजेंट लाइक एक्सरे, मतलब उस पर क्या करेंगे आप, एक्सरे रेज को छोड़ देंगे, सेंट्रीफ्यूजेशन कर देंगे, हायर टेम्परेचर दे देंगे, उसको करंट दे देंगे ईटीसी, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीपोलाइडी हो जाएगा। या किसी केमिकल एजेंट की सहायता से, जैसे कॉल्सिसिन, HgCl2 मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड, सल्फोनिलामाइड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एटीसी। तो अब जब किसी भी पौधे को मेडिसिन प्राप्त को आप इन कुछ चीज़ों से, जैसे चाहे वो एक्सरे हो, चाहे उसको आपने करंट दिया, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दिया, चाहे सल्फोनिलामाइड से उसको ट्रीट कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके क्रोमोसोम्स होंगे वो अपनी मात्रा या तो बढ़ा लेंगे या तो घटा लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो बढ़ाने के होते हैं। और जब उस पॉलीपोलाइडी हो जाएगा, उसमें क्रोमोसोम्स की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो भी बढ़ जाएगा, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी पर है वो भी बढ़ जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, द कॉल्सिसिन इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड एज पॉलीपोलाइड्स, मतलब कहने का क्या है, जो कॉल्सिसिन है वो हम मोस्टली कॉमन होता है जिसको हम यूज करते हैं। इट इज एन एल्कोलाइड, या एक एल्कोलाइड होता है व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द कॉल्शियम स्पीसीज, जो हमको कहाँ से मिलता है, कॉल्शियम स्पीसीज से मिलता है, लाइक एज कॉल्कियम आटोमेनाले, कॉल्कियम ल्यूटियम एंड कॉल्कियम स्पाइनोसम। इसकी ये प्रजातियां हैं, इससे हमको क्या मिलता है, कॉलिसिन मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कॉलिसिन इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी बाई इंटरेक्टिंग विथ, मतलब कहने का क्या है, जो कोलिसिन होता है वो डाइसल्फाइड के साथ हमारा इंटरेक्ट कर जाता है और किसी भी मेडिसिनल प्लांट में पॉलीपोलाइडी काज कर लेता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जाके क्या करता है, इंटरेक्ट कर लेता है और हमारे पॉलीपोलाइडी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि जो उसकी स्पिंडल प्रोटीन होती है, मतलब जो प्रोटीन होती है वो स्पिंडल हो जाती है। स्पिंडल का मतलब क्या होता है कि जैसे गुच्छे में आ जाती है, ऐसे ऐसे आ जाती है, या 2 क्रोमोसोम्स ये है और यहाँ सेंट्रोसोम्स है, यहाँ ये सेंट्रोसोम्स आपस में क्रॉस करवा के इन चारों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्पिंडल करवा देते हैं। तो आई होप को आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पर्सनल व्हाट्सएप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो हम आपको वनस्पति विज्ञान के तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो इन द सेल, अब सेल के अंदर देखिए ये एक सेल बना दिया मैंने, उतना अच्छा सेल नहीं बनाया है मैंने, एक बस रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वन ट्रीटेड विथ कॉलिसियम, मतलब ये सेल है, इस सेल में को आपने क्या किया, कोलिकीन से आपने ट्रीट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ देखिए कि ये हमारे क्या है,
ये हमारे क्या है, क्रोमेटिड है, मतलब डीएनए है, आरएनए है, क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे हमारे बीच में क्या है, सेंट्रोमेयर। तो इस सेंट्रोमेयर ने क्या किया कि इन दोनों को सेंट्रोमेयर की सहायता से आपस में बाइंड कर दिया, मतलब ये वाला और ये वाला जो हमारा सेंट्रोमाइड्स है वो क्या कर दिया, सेंट्रोमेयर की सहायता से जो क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमेयर की सहायता से दोनों को आपस में बांध दिया। अब दोनों को आपस में बांध दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये मान लीजिए इसके दो और इसके दो क्रोमोसोम मिलके 4 क्रोमोसोम बन गए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पॉलीपोलाइडी। तो जब ये हो जाएगा तब इसके बाद इसमें सेल डिवीजन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आगे देखते हैं। दी टू सिस्टर क्रोमेटिड आर अटैच विद सेंट्रोमियर, मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अटैच किससे, सेंट्रोमियर से। दे फेल टू सेपरेट इन टू टू डॉटर न्यूक्लाई, ये अपने आप को डिवीजन करने में फेल हो गए हैं। व्हेन दीज सेल, मतलब जो अनसेपरेटेड न्यूक्लाई है, जो क्रोमेटिड दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अंडरगोज अनदर सेल डिवीजन, वो अगर सेल डिवीजन की प्रोसेस में जाते हैं, दी क्रोमोसोम विल बी डबल देमसेल्फ, तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होगा वो अपने आप में डबल हो जाएंगे। और चूंकि हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि किसी भी क्रोमोसोम्स का डबल हो जाना, दैट्स अंडरगोज पॉलीपोलाइडी। सिमिलरली व्हेन द सेम सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, अगर वही सेल, जो कौन से सेल, जो क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड को क्या किया है, एक सेंट्रोमियर्स ने आपस में बांध दिया है, अगर फिर से वो डिवीजन के लिए जाता है तो क्या होता है, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपोलाइड, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, पॉलीपोलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका मेथड, मतलब कहने का क्या है कि किसी भी मेडिसिनल प्लांट में हम पॉलीपोलाइडी कराते कैसे हैं। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी सीड लेंगे, बुआई से पहले क्या करेंगे, उसको कॉलिसीन के एक्वा सॉल्यूशन, मतलब कॉलिसीन ले लेंगे, उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे। देन जो हमारा बीज होगा उसको हम उसमें भिगो देंगे। तो जब, जैसे कि आप जानते हैं कि जब उसको आप भिगो देंगे, जैसे आप अपने घर में गेहूं को भिगोते हैं, चने को भिगोते हैं, तो 2-3 दिन के बाद उसमें अंकुरण होने लगता है। अंकुरण का मतलब जर्मिनेशन होने लगता है, तो उसके पौधे निकलने लगते हैं। तो दी सीडलिंग आर प्लेस्ड ऑन फिल्टर पेपर, मतलब सीडलिंग का क्या मतलब है, जो उसका अंकुरण है उसको आप क्या करते हैं, फिल्टर पेपर में रख देते हैं। और फिल्टर पेपर भी आप किससे, मतलब भिगोए रहते हैं, किससे, मतलब कोल्सिलीन सॉल्यूशन से भिगोए रहते हैं, उसमें आप उसको रैप कर देते हैं। देन क्या करते हैं, कोल्सिलीन सॉल्यूशन कैन बी एडेड टू द सॉइल अराउंड द रूट ऑफ द सीडलिंग। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ की बात आप क्या करेंगे कि जो आपका बीज होगा, सीड्स होगा, उसको आप जमीन के अंदर डाल देंगे, मतलब जमीन के अंदर डाल देंगे और उसके किनारे किनारे आप फिर से कोलिसीन का एक्वा सॉल्यूशन आप डाल देंगे। देन जो हमारा सीड्स था वो उसको पहले ही एक्वस के साथ मतलब इंटरेक्ट करने के बाद, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे कोई सीड्स है हमारा, ठीक है, वो उसको जब कॉलिसिन एक्वा सॉल्यूशन में, तो इसमें अंकुरण हो गया, तो ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे पौधे बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कलियां जैसे पत्तियां निकली होंगी, अंकुरण हुआ रहेगा ऐसे टाइप का, ठीक है। तो ये इसका क्या करेंगे, यंग बर्ड्स, मतलब जो उसमें कलियां निकली एंड शूट्स आर ट्रीटेड बाय इमर्सिंग इन द कॉलिसिन। देन क्या करेंगे, जो ये बर्ड्स है, कलियां हैं, और उसके अंकुरण को फिर से हम कॉलिसिन से फिर से ट्रीट करेंगे। तो क्या होता है, उसमें पॉलीपोलाइडी कहा जाता है। इट कैन बी एडेड टू अगार जेल विच आर यूज इन द सेल कल्चर। अब इसको आप क्या करेंगे कि अगार सेल में या अगार जल में या अगार मीडियम में उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिसका क्या रिजल्ट होगा कि उसमें फॉर्मेशन होने लगेगा किसका, एक प्लांट का या मेडिसिनल प्लांट का। और चूंकि ये हम पूरा जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको बारे में हम और अधिक से अधिक जानकारी लेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे भी फिलहाल इतना ही, ठीक है। देन उसके बाद आता है इसका एप्लीकेशन, मतलब पॉलीपोलाइडी के एप्लीकेशन क्या क्या सकते हैं। पॉलीपोलाइडी जनरल अफेक्ट द प्लांट साइड, मतलब प्लांट के साइड को अफेक्ट करते हैं, इट्स ऑर्गन, उसके ऑर्गन को, एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब जो उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, उसको बौना बना देंगे, ड्वार्फ बना देंगे, टाल बना देंगे, लंबा बना देंगे, मोटा, हट्टा, पुष्टा, किसी भी तरीके से बना देंगे। सर्टेन मेडिसिनल प्लांट अपॉन इंडक्शन ऑफ पॉलीपोलाइड, मतलब कुछ जैसे मेडिसिन प्राप्त होते हैं उसमें पॉलीपोलाइड इंड्यूस्ड कराने के बाद exhibit and increase in the morphological characteristic, उसमें क्या होता है, जो उसकी morphological characteristic होती है वो उसके exhibition में क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। लाइक उसका जो फ्लावर होगा वो लार्ज हो जाएगा, पॉलन ग्रेन ज़्यादा होने लगेंगे, स्टोमेटा हमारा मोटा हो जाएगा, etc। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइपोलाइड्स, ट्राइपोलाइड प्लांट आर प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग डाइपोल प्लांट, मतलब सॉरी डाइपोल प्लांट विथ टेट्रापोलाइड प्लांट। तो टेट्रापोलाइड प्लांट आपने यहाँ पे ले लिया और n इक्वल टू यहाँ पे आप मान लीजिए 7, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 7, तो 4 × 7 इक्वल टू 28। देन आपने एक मतलब दूसरा
मेडिसिनल प्लांट लेंगे जिसका क्या नाम है यूगिलोप्स स्क्लेरोसा। वो क्या है हमारा डिप्लॉइड है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं 7, तो 2n डिप्लॉइड टाइप का है, तो उसमें कितने टोटल क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं 14। ठीक है, तो 14। तो अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे देखिए 3n क्यों लिखा गया है कि यहाँ से केवल एक लेगा, मतलब कहने का क्या है ये अपना पूरा तो देगा नहीं, ये क्या करेगा कि अपना एक क्रोमोसोम इसको देगा, तो 1n यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ 4n वाले में से क्या कहेगा 2 मिलेगा, क्योंकि अपना ये टेट्रा में है तो टेट्रा को भी टेट्रा बनने के लिए कुछ तो चाहिए, वो डायरेक्ट सिंगल पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ से 2n आएगा, तो 2n + 1 इक्वल टू 3n, और जो हमारा टिप्लॉइड हाइब्रिड प्राप्त होगा वो हमारा 21 गुणसूत्र का हमको पौधा प्राप्त होगा, मेडिसिनल प्लांट प्राप्त होगा। तो क्या हमने 28 गुणसूत्र 14 गुणसूत्र का यूज करके 21 गुणसूत्र के मेडिसिनल प्लांट को प्राप्त कर लिया। देन इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस है पॉलीपोलाइट सी आर सुपीरियर क्वालिटी, मतलब इसकी जो क्वालिटी होती है सुपीरियर होती है। सेंस दे कंटेन हायर अमाउंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, जो कि शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूँ आपको। टेट्रापोलाइट्स आर लार्जर इन साइज देन डिप्लॉइड वंस, मतलब टेट्रापोलाइट की साइज जो होती है और डिप्लॉइड से ज्यादा बड़ी होती है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप्स, मतलब नए नए, मतलब पॉलीपोलाइडी करके हम नया पौधा ही तो बनाते हैं, जैसे 14 गुणसूत्र और 28 गुणसूत्र को आपस में मिला के 21 गुणसूत्र का हमने पौधा बना लिया, तो हमारी न्यू क्रॉप से तो हुई। पॉलीपोलाइड्स आर मोर रेजिस्टेंट टू म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन के रेजिस्टेंस होते हैं। अगर पॉलीपोलाइडी हो गया तो उसके में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें म्यूटेशन नहीं होगा, विडिनेस नहीं होगा, इरेडिएशन नहीं होगा, एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन बनी रहेगी। देन इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, वाटर कंटेंट इन हायर, मतलब जो उसमें वाटर कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा इन टेट्रापोलाइट देन इन डिप्लॉइड्स, मतलब टेट्रापोलाइट्स में वाटर का कंटेनिंग ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डिप्लॉइड प्लांट। न्यू पॉलीपोलाइडी में कंटेन सर्टेन अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो हमको नहीं चाहिए, लेस फर्टाइल इन नेचर। तो ये जो पॉलीपोलाइडी ईटीसी है ये आपके 2 नंबर में या 7 नंबर में पूछेगा, तो तीनों पूछेगा, मतलब म्यूटेशन भी पूछेगा, पॉलीपोलाइडी भी पूछेगा, ईटीसी सब पूछेगा, 7 नंबर में पूछेगा। तो आपको इतना नहीं पढ़ना, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया है। आप इसको शॉर्ट में करके भी आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको संपूर्ण पूरा नंबर मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड फ्रेंड, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बोलना पड़ता है कंटिन्यूअस, तो आपका तो ये फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।